ये बात कभी स्वीकार मत करना कि भगवत प्राप्ति होती ही नहीं है या बड़ी कठिन है। हम नहीं कह रहे, हमारे गुरुजन महापुरुष जन और स्वयं श्री भगवान कह रहे हैं। ध्यान पूर्वक श्रवण करें। भगवान अपने को दुर्लभ नहीं बता रहे, अपनी प्राप्ति दुर्लभ नहीं बता रहे। भगवान कह रहे हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, हे अर्जुन, जो अनन्य चित्त वाला है, जो मनुष्य अनन्य चित्त वाला है, जो उपासक अनन्य चित्त वाला है, नित्यशः नित्य सततम निरंतर स्मरति मेरा स्मरण करता है, तस्य उसके लिए, नित्ययुक्तस्य नित्य निरंतर मेरे में मन लगाए होने के कारण मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। नित्ययुक्तस्य योगिनः अहं सुलभः, उसके लिए मैं सुलभ हूं। सुलभ माने सहज। भगवत प्राप्ति बिल्कुल सहज है, सुलभता पूर्वक मैं प्राप्त हो जाता हूं। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, अनन्य चेता, हमारे चित्त में किसी का कोई भी संबंध ना रह जाए। देखो, भगवत प्राप्ति करनी है, आनंद समुद्र प्रभु के दर्शन करना है, दुखों से, जन्म मरण से, रोगों से, नरकों से, कर्म प्रपंच से यदि बचना है तो एक ही उपाय है, मात्र एक ही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं। मामेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में हो जाओ। श्री भगवान कह रहे मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, केवल मेरी शरण में हो जाओ, मैं तुम्हें माया से मुक्त कर दूंगा। शरण में होने का तात्पर्य अनन्य चेता, तुम्हारे चित्त में किसी का भी संबंध नहीं होना चाहिए। खास बात है, अगर चित्त में विषयों का संबंध, शरीर का संबंध, शरीर संबंधियों का संबंध, तो फिर चित्त उसी का चिंतन करता है जिसका हमारे में संबंध होता है। जैसे बिना कनेक्शन के बिजली नहीं जा सकती, ऐसी बिना संबंध के चित्त नहीं जाता। जहां संबंध होता है वहीं चित्त की वृत्ति जाती है। तो हमें कनेक्शन काटना पड़ेगा संसार का, इसे ही वैराग्य कहते हैं। ये अंतर की वृत्ति है। अंतर में सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। यह है कनेक्शन प्रभु के चरणारविंद में। संबंध शरीर का, सुख बुद्धि भोगों में, स्नेह बुद्धि परिवार रिश्ते नातों में, तो भजन कौन करेगा? भगवत प्राप्ति किसको चाहिए फिर? वो भोगों में ही रति मानता है। अगर कहीं भगवत आराधना का अवसर भी मिलता है तो यही चाहता है कि मुझे मांगे हुए भोग मिल जाएं, पूर्व कर्म के अनुसार आई हुई जो विपत्ति समस्या वो टल जाए। इससे हमारा काम नहीं बनने वाला। अगर एक समस्या टलने से हमारा काम बन जाए तो बहुत सरल है समस्याओं का निदान करना। लेकिन यहां तो भीड़ लगी हुई है समस्याओं की, क्योंकि हमारा संचित कर्म जमा है, उसमें कुछ बुरा भी है, कुछ अच्छा भी है। वो कभी हमें सुख देगा, कभी दुख देगा, और ये परंपरा चलती ही रहेगी। अब ये परंपरा नष्ट कर दे, ये है प्रभु के हाथ की बात है। वो तभी होगा जब आप अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे। तो कटे कर्म बंधन संसारी, शरणागत जहां हृदय से हुए, तो सबसे पहला काम आचार्य गुरुदेव इष्ट देव उसके कर्म बंधन को काट देते। कटे कर्म बंधन संसारी।